हेलो एवरीवन। तो आप सबके रिक्वेस्ट पे आज हम बनाएंगे एक प्रिटी सा नेकलेस। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमें पैटर्न को सबसे पहले पेपर पे ड्रॉ करना है। इसके बाद मैंने ये शीट ली है जिसके ऊपर हम पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो जो पैटर्न हमने पेपर पे ड्रॉ किया था उसी को मैं शीट पे ड्रॉ कर रही हूँ। अगर डायरेक्ट शीट पे आप पैटर्न को ड्रॉ करोगे तो वो एकदम करेक्ट नहीं बनेगा, इसीलिए आप पहले पेपर पे पैटर्न को ड्रॉ करना। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने नायलॉन थ्रेड का यूज लिया है जिससे हमें सिल्वर कलर के बीड्स को स्टिक करना है। तो बीड्स को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे थ्रेड और ग्लू दोनों की हेल्प ले रही हूँ। सिल्वर कलर के बीट से हमें आउटर लेयर कंप्लीट करनी है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा लिया है कि दोनों साइड मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं और उसके अंदर रैंडमली मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है। आप चाहो तो किसी भी पैटर्न के अकॉर्डिंग लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। बीड्स लगाने के लिए हमें सबसे पहले थ्रेड के अंदर बीड्स को इंसर्ट करना है और नीचे की साइड हम ग्लू लगा के इनको स्टिक करेंगे। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम में बीड्स लूंगी तो मैंने जो पहले बीड्स लगाए हैं उनसे मैं थोड़ा सा बैक साइड में आऊंगी और बीड्स के अंदर से वापस से निडल को इंसर्ट करूंगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो बीट्स है वो एक चेन में लगेंगे, वरना अगर हम अलग अलग करके बीट्स लगाएंगे तो उनमें गैप आएगा। तो जो हम बीट्स लगा चुके हैं उन्हीं के अंदर से हमें थ्रेड को वापस निकालना है और बीट्स को ऐड करते जाएंगे और इसी टाइप से हम आगे की पूरी बाउंड्री कंप्लीट करेंगे। आपको सिर्फ थ्रेड की हेल्प से बीट्स को स्टिच नहीं करना है, हमें इसके नीचे ग्लू लगा के भी इनको अच्छे से शेप देनी है। अगर आप सिर्फ थ्रेड का यूज करोगे तो जो लाइंस है वो एकदम इक्वल नहीं आएंगी। तो हमारी जो लाइंस है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आएंगी। तो अगर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हमें ग्लू लगाना ही पड़ेगा। आउटर बाउंड्री थी उस पे मैंने सिल्वर बीड लगा लिए हैं। अब मैं अंदर की साइड बीड लगाऊंगी। तो जैसे हमने बाहर की साइड बीड लगाए थे वैसे ही मैं अंदर लगाऊंगी, थ्रेड के अंदर इंसर्ट करके और ग्लू लगाने के बाद इनको अच्छे से स्टिक कर देंगे। अंदर और बाहर दोनों बाउंड्रीज कंप्लीट होने के बाद मैं इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखूंगी। उसके बाद मैं फिलिंग बनाना शुरू करूंगी। तो आप देख रहे हो सारी बाउंड्री के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इन पार्ट्स को फिल करने के लिए मैंने सबसे पहले सिल्वर बीड लगाए हैं। तो हमें दो पोर्शन में सिल्वर बीड लगाने हैं। आपको हमेशा बीड्स है वो सबसे पहले आउटर लेयर में, उसके बाद अंदर की साइड बीड लगाने हैं। इस नेकलेस को बनाने के लिए मैंने जो भी कलर यूज किए हैं आप उसके सिवा भी कोई और कलर्स भी यूज कर सकते हो। तो सिल्वर बीड के बाद हमें पिंक कलर के बीड्स लगाने हैं। जैसे हमने सिल्वर बीड्स लगाए थे वैसे ही मैं पिंक कलर के बीड्स को लगाऊंगी। अगर थ्रेड की जो लेंथ है वो छोटी है तब तो हमें ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बीड्स ले रहे हैं तो फिर ग्लू हमें नीचे लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो अंदर की साइड मैंने ग्लू नहीं लगाया, लेकिन बाहर के जो पिंक बीड लगाए थे उनमें मैंने ग्लू का यूज किया था। टोटल मैं यहाँ पे 5 पार्ट में पिंक कलर के बीड्स लगा रही हूँ। पिंक और सिल्वर बीड लगाने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं व्हाइट कलर के बीड्स लूंगी जिनको मैं टोटल 4 पार्ट्स में लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे ज्यादा डार्क कलर के बीड्स नहीं लिए, न्यूट्रल बीड्स लिए हैं ताकि वो हर ड्रेस पे चल सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर ड्रेस को ध्यान में रखते हुए नेकलेस बना रहे हो तो आप उस कलर के बीड्स को ले लेना। तो बीड्स की जो फिलिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे सीक्वेंस की फिलिंग करनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर के सीक्वेंस लिए हैं। अगर आपको सीक्वेंस ज्यादा पसंद है तो आप फिलिंग है वो सीक्वेंस की ज्यादा ले सकते हो। सीक्वेंस लगाने के लिए मैंने सबसे पहले कॉर्नर में 2 सीक्वेंस को इंसर्ट किया और जहाँ पे मैंने सीक्वेंस लगाया था उसके जस्ट पीछे की साइड में निडल को इंसर्ट करके 2 सीक्वेंस को और इंसर्ट करूंगी। और जो सीक्वेंस हमने लगा लिए हैं उसके बैक साइड में सेंटर में हम निडल को वापस इंसर्ट करेंगे। तो इस टाइप से हमारे सीक्वेंस वो एक के पीछे एक आएंगे। बीट्स की तरह हम सीक्वेंस को भी पहले साइड साइड में लगाएंगे, उसके बाद सेंटर की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो बचे हुए पार्ट्स थे उनमें सब में सीक्वेंस लगा लिए हैं। हमारे नेकलेस का बेस बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें इसे सीजर से कट करना है। कट करने से पहले मैंने जो साइड में बीड्स है वहां पे एक बार ग्लू लगा के ड्राई किया है ताकि हमारी जो बीड है वो अच्छे से सेट हो जाए और कट करने के बाद गिरे नहीं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें हैंगिंग बनानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बीड ले रही हूँ और पिंक कलर के क्रिस्टल ड्रॉप्स ले रही हूँ। सबसे पहले हम कॉर्नर में हैंगिंग लगाएंगे। तो मैंने निडल को इंसर्ट करने के बाद 2 व्हाइट कलर के बीड्स, देन पिंक कलर की ड्रॉप एंड देन ट्रांसपेरेंट बीड लिया है। तो ट्रांसपेरेंट बीड को छोड़ के बाकी सभी के अंदर से मैं निडल को वापस निकालूंगी। इस टाइप से हमारी एक हैंगिंग बन के रेडी होगी। तो एक एक करके मैं अपनी सारी हैंगिंग्स लगा लूंगी। सारी ड्रॉप्स लगाने के बाद मैं सिल्वर कलर की चेन लूंगी जो हमें नेकलेस पहनने में काम आएगी। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर चेन ली है, साथ में एक लॉबस्टर हुक लूंगी। दोनों मैंने सिल्वर कलर में ही लिए हैं और बैक साइड में फिनिशिंग के लिए मैंने व्हाइट कॉटन फैब्रिक लिया है। सिल्वर चेन को स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन का यूज लिया है। तो सबसे पहले कॉर्नर में हमें सिल्वर चेन अटैच करनी है। दोनों साइड में से हम किसी भी एक साइड में चेन जो है उसके अंदर लॉबस्टर हुक को इंसर्ट कर लेंगे। तो ये वाली जो ग्लू है वो इंस्टेंट ड्राई हो जाती है, तो हमें इसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं इस वाले ग्लू का यूज करती हूँ। लास्ट पार्ट में फिनिशिंग के लिए मैंने बैक साइड में ग्लू को अप्लाई किया और जो व्हाइट कॉटन फैब्रिक था उसको मैंने कट करके इसके ऊपर अप्लाई किया।
एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी बच जाता है उसको मैं बाद में कट कर लूंगी। तो फाइनली हमारा नेक पीस बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।